रतन टाटा। ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है कामयाबी, ईमानदारी और दूरदृष्टि। एक ऐसे परिवार में जन्मे जहां बिजनेस विरासत में मिलता था। रतन टाटा ने अपनी राह खुद बनाई। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल कंपनी बना दिया। उनकी कहानी अपने आप में एक प्रेरणा है। हम सब उनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। रतन टाटा बड़े सपने देखने में यकीन रखते हैं। उन्होंने वहां जाने की हिम्मत दिखाई जहां कोई और नहीं जाता था। उन्होंने हर उस चीज को बदला जो पहले से थी। उन्होंने कई इंडस्ट्रीज को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने लाखों लोगों को सशक्त बनाया। वो एक सच्चे लीडर हैं। उनकी लीडरशिप सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। उन्हें अपने लोगों की परवाह है। वो सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। वो दूसरों की मदद करने में यकीन रखते हैं। वो एथिकल लीडरशिप के लिए एक मिसाल हैं। उनकी वैल्यूज लोगों के दिलों में बसती हैं। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक दूरदर्शी हैं। वो एक दानवीर हैं। वो हर किसी के लिए प्रेरणा है। उनका सफर हमें जिंदगी के कई जरूरी सबक सिखाता है, कामयाबी, जिंदगी और लीडरशिप के बारे में। रतन टाटा लोगों पर भरोसा करते हैं। वो उनकी मेहनत और योगदान को महत्व देते हैं। वो उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। वो सबके लिए नए रास्ते खोलते हैं। वो समावेशी विकास में विश्वास रखते हैं। वो टीम की ताकत को समझते हैं। वो एक ऐसे माहौल बनाने में यकीन करते हैं जहां भरोसा हो। वो सबको मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो कामयाबी का जश्न मनाते हैं। वो मानते हैं कि कामयाबी सबकी होती है। None of us is as smart as all of us। ये लाइन उनकी सोच को दर्शाती है। वो अपनी टीम की सामूहिक बुद्धिमत्ता का सम्मान करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग खुलकर अपनी बात रखें। वो अलग अलग विचारों को सुनते हैं। रतन टाटा की लीडरशिप में सहानुभूति है, समझ है, दूसरों को आगे बढ़ाना है, एक अच्छा प्रभाव डालना है और दुनिया में कुछ बेहतर करना है। रतन टाटा चुनौतियों का सामना डटकर करते हैं। वो असफलताओं को सीखने के मौके के तौर पर देखते हैं। वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। वो और मजबूत होकर वापस आते हैं। वो हमें हार न मानने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने एक सस्ती कार का सपना देखा और टाटा नैनो का जन्म हुआ। इस कार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये उनकी दूरदृष्टि का प्रमाण थी। इसने दिखाया कि कैसे वो रुकावटों को तोड़कर आगे गए। आते हैं अब। उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्हें कई मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने उनसे सीखा। उन्होंने खुद को बदला और आगे बढ़े। उन्होंने दिखाया कि हार न मानना कितना जरूरी है। रतन टाटा का सफर भी आसान नहीं था, लेकिन वो हमें सिखाते हैं कि हमें चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। वो हमें दिखाते हैं कि असफलता अंत नहीं है, ये सीखने और आगे बढ़ने के मौके होते हैं। रतन टाटा एक सच्चे इनोवेटर हैं। वो हमेशा प्रगति की तलाश में रहते हैं। वो रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। उनकी अगुवाई में टाटा मोटर्स ने तरक्की की नई ऊंचाइयां छुई। इसने जगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनियों को खरीदा। इसने पूरी दुनिया में भारत की काबिलियत दिखाई। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में इन्वेस्ट किया। आज ये एक ग्लोबल आईटी कंपनी है। रतन टाटा का विजन सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करते हैं। भाग 5, टाटा का तरीका, ईमानदारी और सच्चाई। रतन टाटा एथिकल लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं। उनके लिए ईमानदारी सबसे जरूरी है। वो पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करते हैं।
वो हमेशा सही काम करने में यकीन रखते हैं। हमेशा वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देते हैं। वो मानते हैं कि बिजनेस का भी फर्ज बनता है, समाज को कुछ वापस देने का फर्ज, एक अच्छा प्रभाव छोड़ने का फर्ज, दुनिया को बेहतर बनाने का फर्ज। टाटा ग्रुप अपनी एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है। ये रतन टाटा की वैल्यूज का नतीजा है। उन्होंने भरोसे की एक ऐसी विरासत बनाई है जो दूसरों को प्रेरित करती है और हमेशा कायम रहेगी। रतन टाटा की जिंदगी एथिक्स की एक मिसाल है। वो हमें सिखाते हैं कि ईमानदारी के बिना सफलता का कोई मतलब नहीं होता। वो हमें अपनी वैल्यूज के साथ जीने के लिए प्रेरित करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि चरित्र मायने रखता है। हमें याद दिलाते हैं। भाग 6, विनम्रता से नेतृत्व। इतनी उपलब्धियों के बावजूद रतन टाटा बहुत विनम्र हैं। वो जमीन से जुड़े हुए हैं। वो सबके साथ सम्मान से पेश आते हैं। वो सुर्खियों से दूर रहते हैं। वो एक सच्चे सज्जन हैं। वो दूसरों को सशक्त बनाने में यकीन रखते हैं। वो सबको साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो टीम की कामयाबी का जश्न मनाते हैं। वो अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी टीम को देते हैं। वो एक सच्चे लीडर हैं। पावर एंड वेल्थ आर नॉट हैप्पीनेस। ये लाइन उनके नजरिए को दर्शाती है। उन्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है। वो रिश्तों को अहमियत देते हैं। वो जिंदगी में कुछ अच्छा करने में यकीन रखते हैं। रतन टाटा की विनम्रता प्रेरणादायक है। ये हमें सिखाती है कि असली महानता सादगी में होती है। ये हमें दया और सहानुभूति का महत्व बताती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब इंसान हैं। भाग 7, एक असाधारण जीवन। रतन टाटा का जीवन असाधारण है। उन्होंने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है, लेकिन फिर भी वो जमीन से जुड़े हुए हैं। वो एक साधारण जीवन जीते हैं। वो सभी के लिए प्रेरणा है। वो दिल से एक समाज सेवी हैं। वो कई नेक कामों में अपना योगदान देते हैं। वो समाज को कुछ वापस देने में यकीन रखते हैं। वो दुनिया में एक वास्तविक बदलाव ला रहे हैं। उन्हें शिक्षा का बहुत शौक है। उन्होंने कई संस्थान स्थापित किए हैं। ऐसे संस्थान जो अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करते हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं। ऐसी शिक्षा जो उन्हें सशक्त बनाती है। रतन टाटा का जीवन उनके मूल्यों का प्रमाण है। ये हमें दिखाता है कि असली कामयाबी सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। असली कामयाबी जिंदगी में कुछ अलग करना है। दुनिया को एक बेहतर जगह बनाकर जाना है। भाग 8, देने की विरासत। रतन टाटा समाज को कुछ वापस देने में यकीन रखते हैं। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स की स्थापना की। ये ट्रस्ट बिना थके काम करते हैं। ये कई सामाजिक मुद्दों पर काम करते हैं। ये समुदायों को सशक्त बनाते हैं। ये गरीबी कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए काम करते हैं। ये शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देते हैं। ये लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। टाटा ट्रस्ट्स एक मिसाल है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक मिसाल। ये करुणा की शक्ति को दर्शाते हैं। ये दूसरों को भी कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करते हैं। रतन टाटा की विरासत सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। ये देने की विरासत है। करुणा की विरासत है। दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की विरासत है। एक ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। भाग 9, आज की दुनिया के लिए कालाजयी ज्ञान। रतन टाटा के शब्द
दिल को छू जाते हैं। वो हमें ऐसा ज्ञान देते हैं जो हमेशा के लिए रेलेवेंट है, ऐसा ज्ञान जो आज भी हमारी जिंदगी में हमारी मदद कर सकता है। टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट। ये लाइन उनके जज्बे को दर्शाती है। वो हमें सिखाते हैं कि मुश्किलों को अपनी ताकत बनाना सीखो। Ups and downs in life are very important to keep us going, because a straight line, even in an ECG, means we are not alive. वो हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी एक सफर है, एक ऐसा सफर जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रतन टाटा के शब्द प्रेरणा का एक स्रोत हैं। वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। वो हमें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे अंदर फर्क लाने की क्षमता है। भाग 10। हम रतन टाटा से क्या सीख सकते हैं? रतन टाटा का जीवन हमें जिंदगी के कई जरूरी सबक सिखाता है। लीडरशिप, ईमानदारी और करुणा के बारे में हम सीखते हैं कि बड़े सपने देखना कितना जरूरी है, अपने जुनून को पूरी लगन के साथ कैसे पूरा करना है, अपने लक्ष्यों को कभी नहीं छोड़ना है। हम ईमानदारी का महत्व सीखते हैं, नैतिकता और पारदर्शिता के साथ कैसे आगे बढ़ना है। हम समाज को कुछ वापस देने की ताकत सीखते हैं। रतन टाटा का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है।